और अब खबरें तफसील से। जिला किश्तवाड़ के दक्षिण जंगलात में एक एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। वाज़ेह है कि इलाके में चंद रोज कबल मिलिटेंटों ने हमला करके एक एसपीओ को शहीद किया था, जबकि एक जख्मी हो गया था। उस हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मजीद नफरी को भी तलब किया गया था। इसके बाद मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और ये एनकाउंटर शुरू हो गया था। मिलिटेंटों के कब्जे के हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। मिलिटेंटों की पहचान बशारत हुसैन और आशिक हुसैन के तौर पर हुई है। चंद रोज कबल जारी एक पुलिस प्रेस बयान में जानकारी दी गई थी कि आशिक हुसैन इस्मत रेजी का मुलजिम भी है और कोरोना की वजह से हाल ही में रिहा किया गया था। शोपियां जिले के इलाके दयारू गेगाम में आज मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। हलाक शुदा मिलिटेंटों की शनाख्त शोपियां के आसिफ डार और आदिल के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त हुआ है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे दारू इलाका है, शोपियां जिले का ये इलाका है। और सुबह 6 बजे जैसे ही यहाँ पे फोर्सेस पहुंची और टारगेट हाउस की तरफ बढ़ने लगी तो वहाँ पे जो मिलिटेंट है उन्होंने फोर्सेस पे फायरिंग की। बताया जाए तो यहाँ पे मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद थे, सब मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। जिला पुंछ के कई सेक्टरों में पाकिस्तान मुसलसल फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान के बिलाश्तियाल गोलाबारी में मोहम्मद सफीर नामी एक नौजवान जख्मी हो गया। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके मकान के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से दागा गया शेल गिर गया था। डीसी पुंछ ने जख्मी के लिए फौरी तौर पर 5000 रुपए की इमदाद जारी की। उन्होंने अस्पताल में उनकी इयादत की। इस बीच पुंछ दौरे पर गए LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने पाकिस्तान को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है मगर पाकिस्तान सरहद पर ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है। खान ने पाकिस्तान को अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने की नसीहत की। हम इस टाइम अपने अपने घरों में हैं। गवर्नमेंट का एक आर्डर है कि अपने अपने घरों में रहो। और ये लड़का अपने घर में था और लगातार फायरिंग हो रही है काफ़ी दिन से। और इस लड़के को जो लगी है सर, ये अपने अंदर में था। और हमें बहुत बड़ा अफसोस होता है कि हमने जनाब डीसी साहब को भी कई दफ़ा कहा था कि कोई बैंकर वहाँ पर नहीं दिया सर, कोई फैसिलिटी नहीं दी, तो हमारे को शिफ्ट किया जाए या कुछ ना कुछ कोई कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बनपट डोगरी का एक बंदा फायरिंग में इंजर्ड हुआ है और उसको अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर उसको फर्स्ट केयर जो केयर है वो दी जा रही है। हम अपने पड़ोसी देश को कहना चाहते हैं कि अभी अकल करो। जो एक सारी दुनिया में इंसानियत का दुश्मन इस वक्त जैसे लड़ाई चल रही है उसकी लड़ाई की तरफ ध्यान करो, अपने लोगों का ध्यान करो और उनका ध्यान असलियत से ना भटकाओ ये बॉर्डर को गर्म करके, क्योंकि बॉर्डर को जब भी इन्होंने गर्म किया इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के एक और मरीज की मौत हो गई है। जिला बारामूला के सुपोर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 70 साला मरीज की मौत हो चुकी है। वो स्किम्स बिमना श्रीनगर में ज़ेर इलाज था। अब जम्मू कश्मीर में वायरस मुतासरा 5 अफराद की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। आज कश्मीर में मजीद 14 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इस बीच एक राहत की खबर यह भी है कि अब तक 42 मरीज सेहत याब होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। आज जम्मू से 4 मरीज सेहत याब हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। आने वाले 2 रोज में मजीद मरीजों के सेहत याब होने की उम्मीद की जा रही है। 50,000 से ज्यादा लोग सर्वेलेंस में हैं। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। इमरजेंसी खदमात से मुंसलिक गाड़ियों को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर शहर समेत दीगर इलाकों में सड़कें और बाजार खाली हैं। रेड जोन्स में जरूरी अशिया की होम डिलीवरी अमल में लाई जा रही है। कश्मीर में अब रेड जोन्स वाले इलाकों की तादाद 90 हो गई है।
उधर जम्मू कश्मीर में आज मुसलसल चौथे जुमे को भी लोगों ने मसाजिद और दीगर इबादतगाहों में नमाज जुमा अदा नहीं की। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र एहतियात के तौर पर यह इकदाम किया गया। मसाजिद में अजान हुई, ताहम इज्तिमाई तौर पर नमाज जुमा अदा नहीं की गई। लोगों ने घरों में ही नमाज ज़ुहर अदा की। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद, दरगाह हजरत बल श्रीनगर, TRC जामा मस्जिद समेत तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में आज नमाज जुमा का कोई इज्तिमा नहीं हुआ। उधर जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में लॉकडाउन जारी है। जरूरी अशिया की दुकानों को छोड़कर तमाम दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। ताहम जम्मू में कुछ निजी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए पुलिस ने खुसूसी चेक पॉइंट कायम किए हैं। जरूरी जांच पड़ताल के बाद ही जरूरत के वक्त नकलो हरकत की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया की जानिब से जरूरी पास हासिल करने वालों को बाद में चलने की इजाजत मिल रही है। GMC जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा रैना ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन दें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो हुकूमत और वजारत सेहत की जानिब से जारी एडवाइजरीज और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आजकल कोविड-19 का एक फेज चल रहा है, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। हेल्थ अथॉरिटीज़ आर देयर टू हेल्प यू। आपको जब भी कोई तकलीफ होती है, जैसे कि खांसी, जुकाम, या कोई बुखार चढ़ता है या गले में दर्द होती है, आपको कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए। बाकी आप अपने घर में भी अगर बैठे हुए हैं, आपको ये कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं और आपकी कोई कंटैक्ट हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई ट्रैवल केस है। लद्दाख में 18 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन मेडिकल स्टाफ की मेहनत और लोगों के ताउन की वजह से यहां 4 ही मुस्बत केस हैं। लद्दाख में जो एक्टिव केस हैं, इनमें 1 का करगिल और 3 लेह से हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन संभल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले चंद दिनों में मजीद अफराद को डिस्चार्ज किया जाएगा। 18 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें से अब सिर्फ 4 ही शेष बच गए हैं, जिसमें 1 जो है कारगिल का है और 3 हमारे लेह में है। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो लद्दाख का पहला हमारा इंडेक्स केस था, जो कि काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हुए थे, वो भी कल सोनम नुगु मेमोरियल हॉस्पिटल लेह से डिस्चार्ज हो गए हैं। कल हम लोगों ने करीब 18 सैंपल्स रिसीव किए हैं, जिसमें से हमारे अभी फिलहाल जो कि 2 केसेस है, एक लेह का, एक कारगिल का, जो पॉजिटिव केसेस है, उनके सैंपल्स का सेकंड रिजल्ट था जो कि नेगेटिव आया है। पहला पॉजिटिव था, अब सेकंड नेगेटिव आया है। कंटिन्यूसली अगर तीसरा उनका सैंपल भी नेगेटिव आता तो दोनों पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज कर देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने कोविड कॉल सेंटर को लॉन्च किया। लोग अब अपनी शिकायतें और किसी भी मदद के लिए कॉल सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने रियल टाइम इंटीग्रेटेड वेब और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। इसके अलावा क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, JK कोविड सिम्टम चेकर मोबाइल एप्लीकेशन और क्वारंटीन में रखे गए अफराद की ट्रैकिंग के लिए भी एप्लीकेशन जारी की। चीफ सेक्रेटरी भी BVR सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतुल डल्लू मौजूद थे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शाहिद चौधरी और दीगर कई अफसरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। LG ने जम्मू और श्रीनगर के अफसरों पर जोर दिया कि वो मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने की कोशिश करें। जिला गांधरबल में कोरोना वायरस के एक 20 साला मरीज के राब्ते में आने वाले 34 मजीद अफराद को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया है। गतली बाग इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। जिले में अब 3 गांव रेड जोन में हैं। इस बीच DC गांधरबल ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए ई-पासेस जारी करने की बात कही। गांधरबल इसमें हमने 3 गांव जो हैं, वास्कुरा, उजहमा और गुटली बाग को रेड जोन करार दिया है। और इस सिलसिले में जो हमारा एक कल कोविड पॉजिटिव केस आया था गुटली बाग से, उस सिलसिले में हमने 2 गांव से, एक तो गुटली बाग और दूसरा जो कंटेक्ट ट्रेसिंग हमने की उसमें मामर भी आता है, इन दोनों गांव से हमने 34 लोगों को उठाकर हॉस्पिटल ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में डाला हुआ है। और उन सभी लोगों की जो प्राइमरी कंटेक्ट्स उनकी सैंपलिंग करके आगे का जो भी होगा तरीकाकार वो वज़ा किया जाएगा। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस आने के बाद रेड जोन करार दिए जाने वाले इलाकों में राब्ता सड़कें खोदी जा रही हैं। इस अमल पर कई हलकों से सवालात खड़े किए जा रहे हैं। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस अमल के बजाय कोई दूसरा तरीक़ेकार अपनाया जाए। पेश है बीरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस आने के बाद कई इलाकों को रेड और बफर जोन करार देकर मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। अक्सर मकामात पर रेड जोन वाले इलाकों में लोगों की नक्लो हरकत रोकने के लिए राब्ता सड़कें खोदी जा रही है। कई जगहों पर सड़कें खोदने के लिए मशीनों यानी जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। इस तरह के इक़दामात पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एक तो ये कि कश्मीर में पुख्ता सड़कों की तामीर और इन पर मैगडम बिछाने में सालों साल लगते हैं। अब उन्हीं पुख्ता सड़कों को खोदकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरजेंसी सूरत हाल में वो कहां जाएंगे। अगर पॉजिटिव केस निकला है ठीक है, एहतियात करना जरूरी है, रोड ब्लॉक करना ठीक है, लेकिन रोड काटना हमारे लिए ये एक शहरग है। रोड काटना हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, क्योंकि कोई पेनलत होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई बीमार होता है, इमरजेंसी होती है, रोड काटने से मुश्किलात पैदा होता है। रोड काटने से मुश्किल आसान नहीं होता है। ये आवाम की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस काटने से बहुत से मुश्किलात हो रहे हैं। डिलीवरी होती है, बुजुर्ग होता है, मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात होते हैं। मेहरबानी करके रोड नहीं काटनी चाहिए। हाँ, रोड ब्लॉक करना टीन से, तार से और किसी चीज़ से, लेकिन काटना अच्छा नहीं है। ये मैगडम हुआ है, इसको बहुत सारा पैसा, ये आवाम का पैसा होता है, ये किसी के घर का नहीं होता है। कोई काटता है इसको, वो तो आवाम को नुकसान पहुंचता है। रेड जोन वाले इलाकों में राब्ता सड़कें खोदने के बजाय खारदार तार, मोटी सलाखों या दूसरे साजो सामान का इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़कें सील करने के दीगर तरीके भी हैं। इंतजामिया के कुछ अफसरान भी सड़कें खोदने के अमल को गलत करार दे रहे हैं। रोड को डिस्ट्रॉय करना किसी भी सूरत में सही ठीक नहीं है। अलबत्ता जहां पर रेड जोन कायम होता है, मगर वहां पर बैरियर्स लगाए जाते हैं, मतलब खारदार तार लगाते हैं या टीन भी लगा सकते हैं, मगर रोड को डिस्ट्रॉय करना, रोड को ख़राब करना, ये सही नहीं है। हाँ, अगर लोकल्स की तरफ से कहीं वो तो वायलेशन है, वो उनकी तरफ से खिलाफ वर्जी होगी। अलबत्ता रोड को डिस्ट्रॉय करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं। इंतजामिया के लिए जरूरी है कि वो कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इक़दामात के दौरान इस बात का भी ख्याल रखें कि किसी भी जगह सड़कों और दीगर अवामी अमलाक इस तरह का नुकसान न पहुंचे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट।